प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की खुदावंद यीशु मसीह आप सबको ब्लेस करे। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीषित करे। और मैं विश्वास करता हूं कि आप सब दिन ठीक ठाक हैं और 2024 के कुछ ही दिन बाकी हैं। हम 2025 में एक नए साल में हम लोग दाखिल हो रहे हैं और बहुत ही प्रार्थना के साथ नए साल में एंटर करिए और प्रार्थना करिए कि प्रभु जो मैं 2024 में आपके लिए नहीं कर पाया वो मैं 2025 में कर सकूं। और जो आशीषें आपकी रुक गई थी 2024 में, विश्वास करता हूं कि प्रभु 2025 में आपको आशीषों से भर रहा है। आपकी लाइफ बड़ी आनंद के साथ जाने वाली है और आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव 2025 में हो, मेरी ये प्रार्थना है। ओके, सो हम लोग एक सरमन्स की सीरीज चला रहे हैं जो है मसीही लाइफ के ऊपर, मसीही जिंदगी के ऊपर के मसीही लाइफ कैसी होनी चाहिए, मसीही जिंदगी क्या है। पिछले क्लास में हम लोगों ने जो है वो ये सीखा कि हमें चर्च में कैसे अप्रोच करना है, हमें चर्च में कैसे जाना है, हमें प्रभु के घर में कैसे जाना है। और आज हम लोग उसके थोड़ा सा आगे और भी बढ़ेंगे। और कल की क्लास में जो है हम सीख रहे थे कि कैसे हमें चर्च में जाना है और कैसे कलाम सुनना है, कैसे प्रभु में चलना है। और आज हम लोग थोड़ा सा उसके आगे बढ़ेंगे और एक वचन मैं आपके साथ जो है वो साझा करना चाहता हूँ, एक वचन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसका 1 वचन से लेकर के 8 वचन तक, उसमें से कुछ वचन जो है वो हम लोग लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे और प्रभु में बढ़ेंगे, प्रभु में आशीष को रिसीव करेंगे। और यहाँ पर लिखा है, जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 चैप्टर उसका 1 वचन को जब हम देखते हैं, लिखा है, फरीसियों में निकोदिमस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ हो ना हो तो नहीं दिखा सकता। हालेलुया। तो यहाँ पर जब हम यीशु मसीह के चेलों की बात करते हैं तो 12 डिसाइपल आप देखते हैं, एक जगह पर 70 डिसाइपल आप देखते हैं। और कुछ चेले यीशु मसीह के ऐसे भी थे जो छुपे हुए थे, जो अपने आप को जाहिर नहीं कर रहे थे, जो जैसे जो छिपे हुए यीशु मसीह के चेले थे। जैसे जो निकोदिमस है, वो भी यीशु मसीह को अच्छे से जानता था, यीशु मसीह के कामों के बारे में चर्चा सुनता था, लेकिन ये छुप के खुदावंद यीशु मसीह के पास आ रहा है कुछ बातों का ज्ञान लेने के लिए। यहाँ पर आप अगर आप 3 चैप्टर को पढ़ोगे पूरे को, तो आपको समझ में आएगा कि यीशु मसीह निकोदिमस से बहुत गहरी बातें कर रहे हैं मसीह जिंदगी के बारे में, मसीह लाइफ के बारे में। अगर आप यीशु मसीह का पहला जो रिप्लाई था 3 वचन में, यहाँ पर लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच कहता हूं, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। यहाँ पर जब यीशु मसीह ने उसकी सुन करके, जब फर्स्ट वर्ड यीशु मसीह ने बोला, तो यीशु मसीह ने एक मसीहत की शुरुआत जो है, जो क्रिश्चियन लाइफ की जो शुरुआत है, उसके बारे में यीशु मसीह ने पहला वर्ड बोला कि अगर कोई नए सिरे से ना जन्मे, अगर कोई नए सिरे से। आज मसीह में चल रहे हैं हम लोग, लेकिन हमारी पुरानी चीजें जो है वो हम कभी छोड़ना नहीं चाहते। कौन से पाप मनुष्य छोड़ता है और कौन से पाप नहीं छोड़ता, मैं आपको थोड़ा सा उसका हिंट दूंगा, आपके सामने रखूंगा। जब एक मनुष्य जो है वो परमेश्वर के साथ चल रहा है, खुदावंद के साथ चल दिया, तौबा करी, बपतिस्म ले लिया, चर्च में आने लगा, तो कौन से पाप वो छोड़ देता है, जो जल्दी से छोड़ देता है। आप जैसे तौबा करी, बपतिस्म लिया, तो जल्दी से जो पाप छोड़ देता है वो है नशे का पाप, व्यभिचार का पाप, जो ओपनली करते थे कुछ लोग, फिर वो छुप जाते हैं। और जैसे लड़ाई झगड़ा करना, और भी ऐसे जो जो सामने रहने वाले पाप हैं, वो सब मनुष्य छोड़ देता है एकदम से। लेकिन जो अंदर छुपने वाले पाप है, जैसे क्रोध करना, माफ नहीं करना, ईर्ष्या रखनी, दूसरों की विरोधता करना, बहुत सी ऐसी चीजें जो मनुष्य के अंदर छिपी हुई होती है। एक मैं आपको एग्जाम्पल शेयर करता हूं।
अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कि अपने पिता के घर को छोड़ दे, अपने गांव को छोड़ दे और अपने कुटुंबियों रिश्तेदारों को छोड़ करके उस देश को चला जा जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। और जो अब्राहम था उसकी लाइफ में एक बड़ी खास चीज आप देखोगे कि वो सलाह लेके चलने वाला नहीं था। वो कभी सलाह नहीं लेता। अभी जब घर से निकला तो उसने किसी की सलाह नहीं ली। प्रभु का दास पलूस बोलता है कि जब मैं खुदावंद के सुसमाचार को बांटने के लिए शुरू हुआ, जब मैं निर्णय लिया प्रभु का काम करने के लिए, मैंने लहू और शरीर, लहू और बदन, मैंने इनसे सलाह नहीं ली। लहू और बदन जो है वो हमारे जो रिलेटिव्स एंड हमारी फैमिली मेंबर्स जो हैं वो उनको दिखाते हैं कि मैंने किसी से सलाह नहीं ली कि मैं ये काम करने के लिए जा रहा हूं। बहुत से लोग हैं जब मसीह में चलते हैं वो तौबा करने की सलाह लेते हैं, वो चर्च में जाने की सलाह लेते हैं, वो बपतिस्म लेने की सलाह लेते हैं, वो आराधनाओं में आने की सलाह लेते हैं, बहुत सी चीजों की वो सलाह लेते हैं। एक दूसरों से सलाह लेने वाला बंदा जो है, एक दूसरों से सलाह लेने वाला शख्स जो है, वो कभी खुदावंद के साथ चल नहीं सकता। जब परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि अपने बेटे को कुर्बान कर दे, तो उसने सलाह नहीं ली अपनी वाइफ से। उसने अपनी वाइफ को नहीं बोला उठा करके कि मैं अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए जा रहा हूं। अगर वो सलाह करता, अगर वो अपनी वाइफ को बोलता, अगर वो अपनी वाइफ से सलाह करता, मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूं कि उसकी वाइफ उसको कभी भी कभी भी कभी भी जाने नहीं देती थी। हालेलुया। अयूब, अयूब की लाइफ में दुख आया, उसकी वाइफ उसके अपोज खड़ी रही। उसकी वाइफ जो है उसने उसको बोला कि अभी भी ऐसे मसीह को पकड़ा हुआ है, छोड़ ऐसे परमेश्वर को और मर जा। जब आप पहला चैप्टर पढ़ते हैं अयूब का, तो सब लोग प्रेयर में बैठते हैं, सब लोग प्रार्थना में बैठते हैं, पूरे पूरे बच्चे भी प्रार्थना में बैठते हैं, लेकिन आप ये नहीं देखोगे कि अयूब की वाइफ भी साथ में बैठती थी। उन सबको, सबके साथ जो जो आपके साथ प्रार्थना नहीं करते हैं, आपके साथ प्रेयर नहीं करते हैं, आपके साथ जो है वो संगति नहीं करते हैं खुदावंद की, वो सब जो है वो शरीर है। उनको अगर आप बताओगे, उनके साथ सलाह करोगे, उनके साथ बात करोगे प्रभु में चलने के लिए, वो कभी आपके साथ एग्री नहीं होगी। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि जब तू दान करे और जब तेरा दाहिना हाथ दान करे तो बाइने को पता ना चले। दैट्स व्हाट एक जो यीशु मसीह जो कॉन्सेप्ट वहां पर लेके आ रहे हैं कि बाइना जो है वो दुनिया को बता रहे हैं, जो संगति नहीं करते, जो प्रभु के साथ नहीं चलते, जो बाइबल जो है वो नहीं पढ़ते। संत पौलुस ने कहा कि जिनको पत्रियों का ज्ञान नहीं है उनके साथ कम बैठा कर। आप बाइबल थ्रू और द बाइबल अगर आप देखेंगे, बहुत सी चीजें आपको सीखने के लिए मिलेंगी, बहुत सी चीजें आपकी लाइफ में जो है वो आएंगी समझने के लिए। हालेलुया। मैं क्या बताने वाला था कि जब अब्राहम घर से निकला तो उसका भतीजा उसका नाइफ्यू जो लूत है वो भी उसके साथ गया। लेकिन हैरत की बात यह है कि जब तक लूत अब्राहम के साथ था, परमेश्वर ने अब्राहम को बेटे की आशीष नहीं दी। जो उसको वायदा किया गया था उसने नहीं किया उसके साथ। आपको मालूम कि अगर आप लूत और अब्राहम को अभी की लाइफ में, स्पिरिचुअल लाइफ में अगर आप उनको समझने की कोशिश करोगे तो वो क्या है। जो अब्राहम है वो आप हो, एक विश्वासी जो अपने घर से तौबा करके अलग हो चुका है। और जो लूत है वो है एक विश्वासी का स्वभाव, जिसको वो पुरानी लाइफ का एक जन जिसको वो साथ लेके फिर रहा है, एक जन जो साथ लेके फिर रहा है। मैं एक आपको एग्जाम्पल बताता हूं। एक बार किसी ने अपना घर बेचा, बहुत महंगा घर था, उसने बेचा और जो खरीदने वाला था उसने पैसा जैसे देने लगा तो उसने कहा कि ये जो कील यहाँ पर टंगा हुआ है, लगा हुआ है लॉबी में, ये नहीं सेल करूंगा, मैं पूरे घर को सेल करूंगा, लेकिन इसका जो दाम है वो मैं निकाल दूंगा, ये नहीं सेल करूंगा। तो बोले क्या कर लेगा इसको, ये कील का क्या करेगा। तो जब नेक्स्ट मॉर्निंग सब कुछ हो गया, नेक्स्ट मॉर्निंग उसने कुछ लेकर के अपने घर से कुछ सब्जी वब्जी कुछ लेकर के वहां पर टांग दी। उसने कहा भैया ये क्या कर रहे हो। उसने बोला ये कील मेरा है, घर आपका है लेकिन कील मेरा है। तो नेक्स्ट डे उसने कुछ गंदगी कुछ खराब सब्जी वहां पर टांग दी। नेक्स्ट डे उसने चिकड़ वहां से लेकर के वहां पर टांग दी। गंदगी, गंदी से गंदी चीजें, उनका पूरा घर बदबू से भरा हुआ है, पूरा घर बदबू से भरा हुआ। और
वो अब पछता रहा है कि मैंने इसको क्यों नहीं खरीदा, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। यू नो हम पूरी तरह से मसीहत में आ जाते हैं, लेकिन बॉर्न अगेन होने के बाद भी कुछ एक चीज हमारे जिंदगी में ऐसी होती है जो शैतान की होती है, और वो चीज हमें पूरी लाइफ परेशान करती है। वो कांटा हमेशा हमारी लाइफ में चुभता है। जहां पर यीशु मसीह ने कहा कि, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। तो वहां पर निकोदेमुस का जवाब कि अगर मनुष्य बूढ़ा हो जाए तो कैसे अपनी मां की कोख में जा सकता है। यीशु मसीह ने कहा, यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं। ये यीशु मसीह सच सच कहने के पीछे बहुत बड़ा भेद है। यीशु मसीह तीन तरीके से बात अपनी करते थे। एक, मैं तुमसे कहता हूं, एक होगी। दूसरी, मैं तुम्हें सच कहता हूं। और तीसरी, मैं तुम्हें सच सच कहता हूं। वो खुदावंद है, वो परमेश्वर है, वो ऐसे भी बोल दे तो नो इशू। लेकिन अपनी बात को जो है वो गहराई में लेके जाने के लिए, अपनी बात पर लोगों की तवज्जो, लोगों का ध्यान लेके आने के लिए प्रभु यीशु मसीह ऐसी लैंग्वेज जो थे वो यूज करते। लिखा, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। यदि कोई मनुष्य, एक वचन मैं आपके साथ और भी लेना चाहता हूं, हम निकालेंगे। मरकस रचित सुसमाचार 16, उसका 16 चैप्टर में लिखा हुआ है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। सिर्फ उसको ऐसे छोड़ नहीं दिया जाएगा, जो विश्वास नहीं करता सिर्फ उसको ऐसे ही नहीं छोड़ दिया जाएगा, बल्कि उसको दोषी ठहराया जाएगा। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले। यहां पर बोर्न अगेन की जब बात की जाती है तो एक विश्वासी जो है वो जल और आत्मा से उसका जन्म होना जो है वो बहुत जरूरी है। एक वचन यहां पर लिखा हुआ है, 1:13, यूहन्ना 1:13, वहां पर लिखा हुआ है, वे ना तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। यहां पर भी बॉर्न अगेन विश्वासियों की जो है वो बात की गई है कि वे ना तो लहू से पैदा हुए। कुछ लोग जो हैं वो सलाह से विश्वासी बन जाते हैं, कुछ लोग जो हैं वो उनके पेरेंट्स के कंपेल करने पर विश्वासी बन जाते हैं, कुछ पत्नियां जो है वो अपने हस्बैंड के कंपेल करने पर विश्वासी बन जाते हैं, कुछ जो पति हैं वो अपनी पत्नियों के कंपेल करने पर विश्वासी बन जाते हैं। बहुत देर तक वो नहीं चलते। वो ना लहू से पैदा हुए, ना मांस से पैदा हुए, ना मनुष्य की इच्छा से पैदा हुए, लेकिन वो परमेश्वर की आत्मा से पैदा हुए। हालेलुया। मैं बहुत बार ये बात बोल चुका हूं कि परमेश्वर ने जब हमें चुना तो तीन प्रोसेस थे उसके, हमें चुनने में उनके तीन प्रोसेस थे, और परमेश्वर से कभी गलती नहीं होती। तीन प्रोसेस लिखा, जगत की नींव रखने से पहले, संसार की इस धरती की नींव रखने से पहले मैंने तुझे चुन लिया। दूसरा, तेरी मां के गर्भ से मैंने तुझे चुन लिया। पहले का वचन जब नींव रखने से पहले, वो आप अफिशियन 1 चैप्टर में देख सकते हैं, वहां पर लिखा है कि जगत की नींव रखने से पहले मैंने तुझे चुन लिया। यिर्मयाह में आप देख सकते हैं 1 चैप्टर में, तेरी मां की कोख में जब तू था मैं तुझे जानता था, मैं तब से तुझे चुना हुआ है। तीसरा, जब आप यूहन्ना 15 का 16 पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना। यानी कि परमेश्वर ने जगत की नींव रखने से आपको चुना, और जब आप मां की गर्भ में आए तब परमेश्वर ने जान लिया कि जिसको मैंने चुना था वो इस धरती पर विद इन 9 मंथ वो आने वाला है। जब आप इस संसार में आ गए और संसार की बातों में खुश होकर के आप संसार की बातों में खो गए, फिर से परमेश्वर ने आपको चुन लिया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ओके, तो यहां पर जो है, जो एक विश्वासी है
वो मनुष्य की इच्छा से पैदा नहीं होता, बल्कि वो आत्मा से पैदा होता है। और जो आत्मा से पैदा होते हैं वो कैसे होते हैं, लिखा अगर आप 8 वचन पढ़ेंगे, यहां पर लिखा है, हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, और तू उसका शब्द सुनता है, तू उसे सिर्फ महसूस करता है, परंतु नहीं जानता वह कहां से आई और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। हालेलुया। यू नो, अभी आप जैसे चर्च में एंटर हो गए, अब चर्च में जाने लगे, अब मानो आप चर्च में जाने लगे, आपको 1 साल हो गया। एक बात मैं आपको और भी बताना चाहता हूं, जल्दी मत कर। कभी भी तौबा करने में, कभी भी बपटिज्म लेने में, आज आपने ज्वाइन किया और कल आपने बपटिज्म ले लिया, नो, दिस इज नॉट राइट। ये बिल्कुल भी सही नहीं। जो पास्टर ऐसे बपटिज्म देते हैं कि एक विश्वासी पहले संडे आया और तब बपटिज्म चल रहे थे, तब बपटिज्म हो रहे थे, तो सोचा सबको दे देते हैं, इनको भी दे देते हैं, बाद में शिक्षण में आ जाएगा, बाद में वचन में आ जाएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, ये बिल्कुल गलत है, रॉन्ग। उसको समय दें, उसको समझने दें मसीह लाइफ को, उसको चर्च में आने को समझने दें, उसको प्रभु में चलने को समझने दें, उसको खुदावंद के वचन की गहराई को समझने दें। साल निकल जाए, नो प्रॉब्लम, 1.5 साल निकल जाए, लेकिन जब उसको उसके अंदर से आवाज आए कि अब तुझे बपटिज्म लेना चाहिए, उसको पवित्र आत्मा गाइड करे कि बपटिज्म लेना चाहिए, हालेलुया, तब उसको बपटिज्म लेना चाहिए, हालेलुया। और 8 वचन लिखा है कि जी, हवा जिधर जाती है, जो आत्मा से जन्मा हुआ है वो उस हवा के समान है, जो जिधर हवा जाती है, जैसे उसका पता नहीं चलता, वैसे उसका भी किसी को भेद नहीं है। बाइबल में लिखा है, आत्मिक शख्स जो है वो दूसरों को जांच लेता है, लेकिन खुद जो है वो जांचा नहीं जाता। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत से लोग जो है वो अपना परिवर्तन करते हैं, बॉर्न अगेन विश्वासी, बॉर्न अगेन विश्वासी। एक ब्रदर हमारे चर्च में आए और वो 3 चीजों की जो है वो एग्जाम्पल बता रहे थे कि 3 जानवरों में, पक्षियों में और जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनमें 3 एग्जाम्पल्स बताई कि उनमें फर्क आता है, वो तब्दीली आती है। एक, सांप के, जो सांप होता है उसके उसमें जो है वो परिवर्तन आता है, जब वो अपनी केचड़ी जो है वो उतारता है और उसमें तब्दीली आती है, लेकिन वो वापस सांप ही होता है, वो डसने वाला, वो मारने वाला सेम सांप नहीं। केचड़ी उतर गई लेकिन फिर भी वो वैसे का वैसा ही निकला। दूसरा, उकाब, ईगल, जब वो ऊंचे पर जाकर के बैठ के जब 40-45 का हो जाता है तो उसकी चोंच जो बहुत बढ़ जाती है, उसके नाखून बहुत बढ़ जाते हैं, उसके पंख जो है खराब हो जाते हैं, वो ऊपर जाकर के अपनी चोंच को तोड़ता, अपने नाखूनों को जो है वो उखाड़ देता और अपने वैसे पंखों को जो है वो भी उखाड़ देता और नए इन सब का इंतजार करता। जब कुछ समय के बाद उसका इंतजार खत्म होता, वो उड़ता और फिर वो अपने पुराने काम में लग जाता। लाशों पर जाके बैठना, मरे हुओं पर जाके बैठना, मांस नोचना, गंदा बदबू वाला मांस नोचना। और एक जो बटरफ्लाई, तितली, जिसका परिवर्तन होता है, पहले वो कीड़ा होता है और जब वो कीड़ा फटता है और उसके बीच में से एक तितली, एक बटरफ्लाई निकलती है और वो पुरानी जिंदगी में वापस नहीं जाती, कभी कीचड़ में नहीं जाती, कभी पुरानी जिंदगी में नहीं जाती, बल्कि वो फूलों पर और शहद पर जो है वो मंडराती है। आर यू गेटिंग मी? आपका परिवर्तन, आपका बदलाव होना आवश्यक है, जरूरी है। जब आप मसीह लाइफ के बारे में सीख रहे हैं तो आपका परिवर्तन जो है वो एक अहम बात है। जब आप खुदावंद में चलने शुरू हुए, आपका परिवर्तन मेरे अजीज बहुत 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 है। आपके परिवर्तन के बिना काम ही नहीं चलेगा। यू आर नॉट बोर्न अगेन, यू आर नॉट बिलीव। हालेलुया। यू नो, एक जो बोर्न अगेन विश्वासी है, जो परिवर्तित विश्वासी है, हम उसको कैसे पहचाने? जब आप अगर बोर्न अगेन विश्वासी हैं, आप हो या नहीं, बोर्न अगेन होके पुरानी जिंदगी में चले गए हो या नहीं, एक मैं आपको एक बहुत बड़ा आपको जो है वो साइन बताऊंगा कि कैसे हम लोग पहचान सकते हैं। बाइबल में एक वचन लिखा हुआ है, खुदावंद के कलाम में एक वचन लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ेंगे 1 पीटर उसका 2 अध्याय, उसका 1 चैप्टर, वहां पर लिखा हुआ है,
नए जन्मे हुए बच्चों की नाई जैसे वो दूध को जैसे वो दूध के लिए उतावले होते हैं, वैसे तुम खुदावंद के वचन के लिए उतावले बनो। एक जो बॉर्न अगेन विश्वासी है, जो आत्मा से जन्मा हुआ विश्वासी है, जो आत्मा से जन्मा हुआ विश्वासी है, आपको कैसे पता चलेगा? एक नया जन्मा बच्चा जो है ना, अपनी माँ के बिना नहीं रहता। उसको तसल्ली सिर्फ उसकी माँ के पास ही मिलती है। चाहे कितना भी कोई भी कितनी भी खूबसूरत लेडी उसको पकड़ ले, कितना भी प्यार करे उसको कोई भी जन, कितना भी उसको चीजें दे, उसको बातें करे उसके साथ, उसको खिलाए उसको, कुछ भी करे उसके लिए, लेकिन उसका मन नहीं लगता। उसका मन लगता है अपनी माँ के साथ। जब वो अपनी माँ के पास चला जाता है, तब उसको तसल्ली मिलती है। दैट्स व्हाट एक नया जन्मा, नए सिरे से जन्मा हुआ विश्वासी जो है ना, उसकी तलब, उसकी जो प्यास है ना, वो खुदावंद के वचन की तरफ, संगति की तरफ, प्रभु के साथ समय बिताने की तरफ लगी रहेगी। हालेलुया। वही एक साइन है, वही एक साइन है। जब आपका संगति में रहने के लिए मन करता है, फेलोशिप में रहने के लिए मन करता है, जब आपका वचन सुनने के लिए मन करता है, जब आपका प्रेयर करने के लिए मन करता है, जब आपका प्रभु के संतों के साथ समय बिताने के लिए मन करता है, जब आपका परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए मन करता है, बांध बांध के आप प्रार्थना कर रहे हो, बांध बांध के लोगों को कहने पर प्रार्थना कर रहे हो, यू आर नॉट बॉर्न अगेन विश्वास। होपफुली यू आर बिलीविंग, यू आर गेटिंग जो मैं पॉइंट आपको समझाना चाह रहा हूं। हालेलुया। हम और भी गहराई में आने वाली जो एपिसोड अभी चला रहे हैं हम लोग, सेकंड एपिसोड है, और हम लोग 6-7 तक चलेंगे और बहुत गहरी बातें मसीह लाइफ के बारे में हम लोग जो है वो सीखेंगे। आज ये सेकंड एपिसोड है और हम लोग बॉर्न अगेन के बारे में सीख रहे हैं कि बॉर्न अगेन क्या है। आप नए सिरे से जन्मे हो, हाउ विल यू रिकॉग्नाइज अपने आप को और दूसरों को? हालेलुया। पिछली क्लास में लास्ट बात जो मैं बता रहा था, वो मैं एक बार फिर से बताना चाहता हूं कि पखंड जो है वो हिपोक्रेसी वो है। अगर आप खुदावंद के साथ नहीं चलते हैं, लेकिन चर्च में आप हालेलुया आंखों को बंद करके बस पूरा सप्ताह आप पाप में लगे रहे, दारू में लगे रहे, नशे में लगे रहे, और संडे आते ही आप हाथ उठा के दूसरों को भी आराधना नहीं करने दे रहे, आप पूरी तरह से ओ हालेलुया रोते हुए ऐसे बोल रहे हैं, ये पखंड है। ऐसी चीजों से परमेश्वर नफरत करता है, सख्त वाली नफरत। आपका पूरा वीक जो है वो मसीह में निकलना चाहिए, फिर आप संडे आराधना करोगे तो आपकी आराधना जो है वो एक्सेप्टेबल होगी। हालेलुया। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, प्रभु यीशु मसीह आपको आशीषित करे। और इन वचनों के द्वारा जो हम कंटिन्यू सीख रहे हैं, मेरा मकसद है कि एक डीप रूट आपके अंदर मसीहत की जो है वो आ जाए। गॉड ब्लेस यू। शेयर जरूर करिएगा, अगर सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, इसलिए कि जैसे हम लोग नए वचन को अपलोड करें, आप लोग ज्वाइन कर सकें। और मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग बाय 6 o'clock आपको वचन आ जाएगा फोन में, आप उसी वक्त ज्वाइन करिए और आपके बेड के ऊपर आपको बेस्ट ब्रेकफास्ट जो है वचन के साथ आपको मिल रहा है, तो आप ब्लेस होंगे, आप आशीषित होंगे। मैं गॉड ब्लेस यू। खुदा यीशु में बने रहें और आशीषित रहें।